नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका द न्यूज में। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया 7 घंटे बाद वापस अब तिहाड़ जेल लौट आई हैं और इस दौरान उनकी पत्नी से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। जिस मुलाकात के लिए कोर्ट ने उन्हें 7 घंटे का समय दिया था, वही मुलाकात ये अपनी पत्नी से नहीं कर पाए और 7 घंटे बाद वापस तिहाड़ लौट गए। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जब पत्नी से मुलाकात ही नहीं कर पाए तो 7 घंटे मनीष सिसोदिया आखिर क्या कर रहे थे। अब ऐसे में 7 घंटे का ही समय क्यों दिया गया था, विस्तार से समझिए। तो दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया शनिवार को अपनी बीमार पत्नी से मिलने जेल से कुछ घंटों के लिए बाहर आए थे और अब वे वापस तिहाड़ जेल लौट आए। मनीष सिसोदिया 7 घंटे के लिए शनिवार सुबह जेल से बाहर आए थे और शाम करीब 4:30 बजे तिहाड़ जेल वापस लौट गए। दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें जेल से बाहर आने की राहत मिली थी। मनीष सिसोदिया को अपनी बीमार पत्नी से मिलने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक 7 घंटे के लिए जमानत दी थी। पत्नी से मुलाकात के लिए सिसोदिया शनिवार सुबह 10 बजे तिहाड़ जेल से बाहर निकले और सीधे अपने आवास पहुंचे। हालांकि सिसोदिया की अपनी पत्नी से मुलाकात नहीं हो पाई। सिसोदिया के अपने घर पहुंचने से पहले ही उनकी पत्नी की तबीयत अचानक बिगड़ गई और फिर उन्हें इलाज के लिए LNJP अस्पताल ले जाया गया। सिसोदिया की पत्नी मल्टीपल स्क्लेरोसिस से पीड़ित है। मनीष सिसोदिया को कोर्ट ने इस शर्त पर जमानत दी थी कि वे इस दौरान मीडिया से बात नहीं करेंगे। कोर्ट ने सिसोदिया के सामने परिवार के अलावा किसी भी बाहरी व्यक्ति से बात नहीं करने, मोबाइल फोन और इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करने की भी शर्त रखी थी। पत्नी से मुलाकात नहीं होने के बाद मनीष सिसोदिया एक बार फिर कोर्ट के दरवाजे पर पहुंचे और राहत की मांग की। सिसोदिया की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मोहित माथुर ने न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा को बताया कि शुक्रवार को पारित अदालत के निर्देशों के अनुसार दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री को उनकी पत्नी से मिलने के लिए ले जाया गया, लेकिन उनके घर पहुंचने से पहले ही उनकी पत्नी की तबीयत खराब हो गई, जिन्हें LNJP अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस प्रकार माथुर ने अदालत से सिसोदिया को अस्थायी आधार पर रिहा करने का अनुरोध किया और कहा कि वह अपनी बीमार पत्नी की देखभाल करने वाले एकमात्र शख्स हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने सिसोदिया की इस याचिका के बाद LNJP अस्पताल से उनकी बीमार पत्नी के स्वास्थ्य के बारे में रिपोर्ट मांगी। साथ ही कथित आबकारी नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में 6 सप्ताह के लिए सिसोदिया की अंतरिम जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया। बता दें कि दिल्ली शराब नीति में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया को एक दिन पहले ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था। राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत की अवधि 6 जून तक के लिए बढ़ा दी थी। अब ऐसे में सिसोदिया की जो न्यायिक हिरासत है उसे 6 दिन के लिए बढ़ा दिया गया और वही उनसे पत्नी से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। लोग बड़े क्यूरियस दिखे कि 7 घंटे में आखिर जब पत्नी से मुलाकात नहीं हो पाई तो क्या किया। कुछ लोगों का ये कहना है कि सत्येंद्र जैन को जैसे अपनी तबीयत के आधार पर रिहाई मिल गई या कहीं जमानत मिल गई, उसी तरीके से अब मनीष सिसोदिया भी इस एंगल का इस्तेमाल करने का प्रयास कर रही हैं ताकि उन्हें भी इस एंगल के तहत थोड़ी सी राहत जो है मिल जाए। अब ऐसे में अब देखिए, कोर्ट के आदेश पर दिल्ली के पूर्व डिप्टी को सुबह सीएम को 10 बजे ही तिहाड़ से रिहा कर दिया गया था, लेकिन पत्नी से मुलाकात नहीं हुई और उसके बाद फिर उन्हें जेल ही जाना पड़ा। बता दें आपको कि मनीष सिसोदिया ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर 6 हफ्ते के लिए जो है जमानत मांगी थी। फिर आपको याद दिला दें, सत्येंद्र जैन को भी 6 हफ्ते की जो जमानत है वो मिली है क्योंकि उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। बाथरूम में वो फिसल गए थे और गिर गए थे और अब देखिए कि 6 हफ्ते की जमानत जो है वो मनीष सिसोदिया द्वारा भी मांगी गई। ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट में मनीष सिसोदिया की ओर से दायर जमानत याचिका का विरोध किया था। ईडी के वकील ने दलील दी थी कि 4 दिन पहले ही सिसोदिया ने अपनी जमानत याचिका वापस ली थी। अब इसी ग्राउंड पर फिर से जमानत जो है मांग रहे हैं। ईडी के वकील ने ये भी दलील दी थी कि मनीष सिसोदिया पुलिस की मौजूदगी में भी बीमार पत्नी से मुलाकात कर सकते हैं। कोर्ट ने दोनों पक्ष की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाया था।
दिल्ली हाई कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को 7 घंटे के लिए सशर्त अंतरिम जमानत जो है दे दी थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने साथ ही सिसोदिया की पत्नी की मेडिकल रिपोर्ट भी शाम तक जमा करने के लिए कहा था। तो दिल्ली शराब घोटाले मामले से जुड़े मामले को लेकर गिरफ्तार मनीष सिसोदिया को एक दिन पहले ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था। राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत अवधि 6 जून तक के लिए बढ़ा दी थी। अब ऐसे में सिसोदिया लगातार जो है कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रही हैं, लगातार जो है वो कह रही हैं कि उन्हें राहत दी जाए, उनकी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन ईडी ने कहा था कि मनीष सिसोदिया 18 विभाग संभालते थे। अब ऐसे में उनकी पत्नी के सिर्फ केयरटेकर मनीष सिसोदिया नहीं हो सकते हैं। तो इनका आधार था कि सिसोदिया इतने इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति हैं कि अगर इन्हें बाहर निकाला जाता है तो सबूतों के साथ छेड़छाड़ करेंगे और सारी चीज़ें जो है करेंगे। दावा क्या था कि सिसोदिया अपनी पत्नी के अकेले जो केयरटेकर है वो नहीं हो सकते हैं। तो तिहाड़ जो है वो पहुंच गए। एससी ने 7 घंटे तक की जमानत जो है वो सिसोदिया को दी थी पत्नी से मुलाकात के लिए, लेकिन पत्नी से मिलने के बाद सिसोदिया को वापस जो है ले गई पुलिस, ऐसा कहा जा रहा है। तिहाड़ जेल से घर पहुंचे थे आम आदमी पार्टी के नेता। पत्नी की तबीयत बहुत खराब बताई जा रही थी। 6 हफ्ते की जो है जमानत ये मांग रहे थे, 6 हफ्ते के लिए इन्हें राहत चाहिए थी, लेकिन वो मिलती उन्हें नजर नहीं आई। तो आप देखिए किस तरीके से एक बार फिर कोर्ट का दरवाजा खटखटा रही हैं और हाई कोर्ट जो है इसे लेकर फिर आदेश भी कल जारी करने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। तो शराब घोटाले मामला से जुड़ा हुआ है, अस्पताल भी ले जाया गया, उन्हें मेडिकल रिपोर्ट भी उनकी जो है मांगते हुए आदेश सुरक्षित रखा गया। सिसोदिया की पत्नी को अब शनिवार सुबह को जो है भर्ती कराया गया था और ईडी के वकील जो है हुसैन ने भी सिसोदिया की पत्नी के मेडिकल मुद्दे के संबंध में एक रिपोर्ट पेश की थी और उनकी अंतरिम जमानत याचिका का जो है विरोध किया था। एडवोकेट जो है के प्रस्तुत किया था कि पहले ही प्रिस्क्रिप्शन रिपोर्ट और वर्तमान प्रिस्क्रिप्शन रिपोर्ट सामने है, उनकी सेहत में कोई खास बदलाव नहीं आया है। वकीलों में कोर्ट में अलग अलग तरीके की जो है दलीलें दी थी और दलीलों के आधार पर सिसोदिया को रिहा करने की बात कही गई थी। कहा गया था कि जमानत पाने के लिए सब आधार जो है गढ़े जा रही हैं। जोहेब हुसैन ने कोर्ट में यह भी बताया था कि सेवाओं पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के दिन आबकारी से संबंधित दस्तावेजों को सत्कर्ता सचिव के कार्यालय से हटा दिया गया और दस्तावेजों को हटाने के संबंध में एक FIR भी दर्ज की गई है और घटना की जाँच की जा रही है। वरिष्ठ अधिवक्ता मोहित माथुर सिसोदिया के लिए पेश हुए थे और उन्होंने कहा कि सिसोदिया अपनी पत्नी का एकमात्र एक देखभाल करने वाले इंसान है क्योंकि उनका इकलौता बेटा विदेश में पढ़ रहा है। तो ऐसे में आप देखिए उनका बेटा विदेश में पढ़ रहा है, केयरटेकर कह रहे हैं कि सिर्फ सिसोदिया है। इतनी सिचुएशन खराब है लेकिन उनका बेटा विदेश से आकर अपनी माँ का ख्याल नहीं रख सकता है, माँ इतनी बीमार है। और अब देखिए किस तरीके से पूरी कहानी जो है गढ़ी जा रही है। कहा जा रहा है, हवाला दिया जा रहा है कि एकमात्र बेटा है वो विदेश में पढ़ रहा है और बेटे को यहाँ आने की फुर्सत नहीं मिल रही है, माँ बीमार चल रही है, पति जेल में बंद है, लेकिन बेटा विदेश में पढ़ाई कर रहा है क्योंकि अगर वो यहाँ चला आता है तो सिसोदिया जिस ग्राउंड पर वो इस वक्त मांग रही है कि हमें जमानत दे दो, वो ग्राउंड जो है उन्हें मजबूत नहीं हो पाएगी, वो कमजोर हो जाएगी। और इसी वजह से सारी कहानी जो है ये जो है गढ़ी जा रही है ताकि इस आधार पर सिसोदिया जमानत ले सके, क्योंकि हेल्थ एक ऐसा मुद्दा है जिस पर जमानत मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसा कि आपने देखा सत्येंद्र जैन के मामले में भी हेल्थ के आधार पर ही उन्हें लंबी जो है आप कह सकते हैं कि राहत कोर्ट से मिल गई और इसी आधार पर अब सिसोदिया भी लंबी राहत की उम्मीद कोर्ट से कर रही हैं। 6 घंटे 7 घंटे का जो समय था इसमें उनकी पत्नी से मुलाकात नहीं हो पाई, उनकी तबीयत बिगड़ गई, एडमिट करा दिया गया और एक बार फिर सिसोदिया कोर्ट पहुंचे हैं कि उन्हें ज्यादा लंबी राहत दी जाए। तो ऐसे में हमने आपको ये जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।